नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम चंदा मामा चैनल पर। और हमेशा की तरह आज एक नई कहानी देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्वोत्तम वरदान, जो कि अन्य देशों की एक अनुरूध कथाओं में से एक है। और ये कहानी प्रकाशित हुई थी चंदा मामा पत्रिका पर। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। प्राचीन यूनान और रोम के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिन्हें अब वे बहुत पहले भूल चुके हैं। इनमें से एक देवी थी जिसका नाम था हेरा, जो विवाहों और स्त्री जाति भर की अविशास्त्री आराध्या थी। रोम की पौराणिक कथाओं में इन्हें जूनो के नाम से जाना जाता है। हेरा देवी का मंदिर एक पहाड़ी पर था। विशेष शुभ अवसरों पर सैकड़ों स्त्रियां दर्शनार्थ के लिए वहां पे जाती थी। वे देखती थी कि कैसे प्रधान पुजारिन उत्सव के वातावरण में देवी को अनुष्ठापूर्वक नैवेद्य अर्पित करती हैं। ऐसे अवसरों पर देवी को श्रद्धा अर्पित करना स्त्रियों के लिए, विशेषकर अविवाहित कन्याओं के लिए शुभ माना जाता था। एक बार प्रधान पुजारिन अपने दोनों बेटों के साथ मंदिर से दूर गांव में एक अपने पुराने घर पर गईं। उन्हें मंदिर के वार्षिक उत्सव से पहले लौटना था, किंतु पुजारिन गांव में बीमार पड़ गई। उत्सव में जब एक दिन बाकी रह गया, तब उसने अस्वस्थ रहते हुए भी मंदिर जाने का निश्चय कर लिया। उतनी दूरी वह पैदल नहीं तय कर सकती थी। उसके बेटों ने पड़ोसी गांवों में बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का पता लगाया। एक घोड़ा गाड़ी मिली, लेकिन घोड़े नहीं मिले। बैलों से भी काम चल जाता था, लेकिन बैल भी नहीं मिले। पुजारिन अधीर हो रही थी। दिन टल गया और संध्या फैलने लगी। उसे प्रातःकाल तक मंदिर पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो देवी नाराज हो जाएंगी और सैकड़ों भक्तों को भी निराश होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सहायकों के को अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। पुजारिन के दोनों बेटे विटन और क्लोबेश उन घोड़ों अथवा बैलों के अभाव में अपनी मां को मंदिर तक पहुंचाने का काम नए ढंग से करने का निश्चय किया। वे मां को कमरे में गए और उसे गाड़ी में बैठ जाने के लिए कहा। उसका चेहरा खिल गया। मुझे पक्का विश्वास था कि तुम दोनों मुझे ले जाने के लिए पशुओं का प्रबंध अवश्य कर लोगे। यह कहते ही वह तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गई। अंधेरा हो चुका था। वह पशुओं को देख न सकी जो उसकी गाड़ी को खींचने वाले थे। उसने बेटे को गाड़ी में बैठ जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वे पैदल चलेंगे। मां ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वे हट्टे कट्टे और संभ्रांत थे। उन्होंने यह सोचा कि वो केवल एक सवारी के साथ गाड़ी अधिक वेग से जाएगी। गाड़ी निश्चय ही काफी तेजी से चढ़ी। पुजारिन की आंख लग गई। जब नींद खुली तो तब भोर हो चुका था। उसने अपने पीछे सड़क पर नजर दौड़ाई कि बेटे पीछे पीछे आ रहे होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तब उसने आगे देखा कि उसके बेटे बिटन और क्लोबसी गाड़ी को खींच रहे थे। ये रात भर बिना थके गाड़ी को खींचते रहे, लेकिन वे अपनी गौरवपूर्ण मिशन को पूरा करने में कामयाब हो गए। क्षितिज पर सूर्योदय की आभा जैसे ही छिटकने लगी, गाड़ी पहाड़ी के मंदिर के सामने खड़ी हो गई। प्रधान पुजारिन स्नान कर अनुष्ठान के लिए तैयार हो गई। उसके बेटे भी मंदिर में आ गए। उत्सव समाप्त होने पर पुजारी ने देवी से प्रार्थना की, हे सर्वशक्ति माता, मेरे बेटे को समान कर्तव्यनिष्ठ पुत्र दुनिया में शायद ही किसी मां को होंगे। वे अपने कर्तव्य के लिए उत्कृष्ट इनाम पाने का स्वस्थ योग रखते हैं। ये बेचारे बहुत थक गए होंगे। आप इन्हें ऐसा सर्वोत्तम वरदान दीजिए जिसके प्रभाव में वे फिर कभी नहीं थकें और किसी भी भय या चिंता से हमेशा मुक्त रहें। सचमुच हे पूज्य देवी, मैं उनको यथासंभव सबसे श्रेष्ठ वरदान के लिए प्रार्थना करती हूँ। तथास्तु। उसने एक आवाज सुनी,
जिसे कोई अन्य नहीं सुन सका। दूसरे क्षण उसने अपने बच्चों को वहीं लेटते हुए देखा जहां पर वे खड़े थे। उन्हें नींद आ गई, ऐसी नींद जो कभी नहीं टूटी। वह बहुत वर्षों के बाद नींद में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसमें संदेह नहीं कि वे भय या चिंता या ऐसे हर कारण से मुक्त थे जिससे थकावट हो। तो ये थी कहानी, जो कि एक अन्य देशों की एक कहानी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आपसे चंदा मामा विदा लेता है। अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।